हाँ जी, तैयार हो सभी पढ़ने के लिए? आप लोग मुझे ये बताओ कि जो बच्चे पहले मेरे से पढ़ चुके हैं वो एक बार रेंज यूर फास्टली हैंड। पहले पढ़ चुके हो आप लोग? फिर शुरू से करवाने की जरूरत तो है नहीं। जो कह रहा है कि शुरू से करवाना है, एक मिनट, ऐसे शोर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको पता है कि कम से कम 1.5 महीने का हमें लॉस हुआ है ना? 1.5 महीने का लॉस हुआ है। तो अब हमने इस तरह से हिंदी की स्टडी करनी है कि दोबारा न पढ़ना पड़े। ये बात सही है या गलत है? तो इस उद्देश्य से मैं फिर आया हूं, देख लो, 500 किलोमीटर चलकर, कि एक बार फिर से आपकी कमान संभाल लूंगा। आपका सहयोग रहेगा तो मैं हिंदी के अंदर आपको इतना बेस्ट कर दूंगा कि जिस चीज से आप लोग फोबिया पैदा करते हो, डर पैदा करते हो, डर कहाँ पैदा होता है? डर आपके पैदा होगा पर्यायवाची शब्द जो याद करते हो उसमें, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं और आप लोग रट्टा मारते हो, और रट्टा मारने पर कोई चीज आपको प्राप्त नहीं होती, वहां डामाडोल हो जाता है काम। विलोम शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर शब्द है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको मात दे सकते हैं। जो चीज कॉमन वे में होती है ना, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये जो चीजें होती है इनको बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर भी ये बैठते हैं, जिस भी कंपटीशन की क्लास के अंदर बैठते हैं, चढ़ते ही उन्हें क्या करवाया जाता है? संधि करवाई जाती है। आप मुझे एक बात बताओ कि संधि एक हैवी पोर्शन होता है और स्टार्टिंग में उसे करवाने से बच्चों को समझ आ जाती है क्या? जब बच्चों को हिंदी की बारखड़ी का ही पता नहीं होगा तो वो संधि डायरेक्ट उठा लेगा क्या? नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने आपको जीरो से स्टार्ट किया था। जीरो का मतलब मूल जड़ से स्टार्ट किया था कि यहां से ऐसे निकलकर ये एक पौधा तैयार होता है। ठीक है? तो मुझे आशा थी कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था क्या? इसीलिए मैंने आपसे तकाजा किया कि अगर आप कहते हो भी शुरू से कर दें, तो शुरू से करने वाले बच्चे केवल ऐसे कर लो तो समझ में आ जाएगा मेरे को। ये सारे ही बच्चे हो रहे शुरू से कराने वाले। फिर शुरू से फायदा क्या हुआ? पहले अपने जो किया था उसका पहले वाला सारा गोड़ हो गया। मैं तो आज प्लानिंग वे में आया था कि एक नई चीज करवाऊंगा आप लोगों को, है? हाँ, वो देख रहा था मैं भी। कैसे करूं? फिर जीरो से करूं स्टार्ट? तो अपने ऐसे करते हैं कि मैं तो जीरो से और मैं ये नए वाला टॉपिक को बीच का सा मैटर ले लेते हैं, एक मतलब मोटी मोटी चीजें फटाफट करवा दूं जिससे आपका बेस बन जाएगा। ठीक है? और आप अपनी जिंदगी के 22-23 दिन मुझे दीजिए, 22-23 घंटे अपने पढ़ा रहे हैं ना, अभी 1 घंटा रोज का होता है। इस 22-23 दिन के अंदर आपका सिलेबस मैं एक बार आपके हाथ में दे दूंगा करवा के, उसके बाद में हम लोग उसे रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्लियर है क्या ये बात? तो आप कहते हो तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। ठीक है? बस थोड़ा सा कोऑपरेट करके। आज कौन सा दिन है रे? कौन सा दिन है? आज दिन है 1 जुलाई। और 1 जुलाई के दिन क्या होता है कि हमारे उधर राजस्थान के अंदर स्कूल ओपन हो जाते हैं, बच्चों के एडमिशन होते हैं। आज के दिन स्कूल खुल जाते हैं 1 जुलाई के दिन। आपके भी हरियाणा में ऐसे होता है? ऐसा ही होता है 1 जुलाई। हमारे वहां 1 जुलाई से 15 मई से छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है और 1 जुलाई को फिर से स्कूल खुल जाते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है, माँ सरस्वती का दिन है। आज के दिन हम लोग स्कूल को ओपन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी है ना? मैंने पहले भी ये प्रक्रिया स्टार्ट की थी कि जो दिन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा ना, तो एग्जाम टाइम में घबराओगे नहीं। अब करूं स्टार्ट? देखो, हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी के अंदर सबसे वीक पॉइंट ये होता है कि हमें वर्ण की पहचान नहीं होती। देखो, हिंदी जो स्टार्ट होती है ना, हिंदी एक भाषा है, और भाषा जो शब्द है ये भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पक्का कन्फर्म है? भाष जो धातु है, इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बताओगे?
ये जो भाष धातु है ना, सबसे पहले तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ये हमारा बेस ही है। भाष धातु का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा क्या स्टूडेंट? इतने स्टूडेंट बैठे हो, सारे ब्रिलियंट हो। ब्रिलियंट मां के गर्भ से पैदा नहीं होता, ठीक है ना। ब्रिलियंट बच्चे को इन्वायरमेंट बनाता है। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण बना देता है। अगर आपकी संगति अच्छी है, पढ़ने वाले बच्चों की है, तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। ये बात सही है गलत है? इसलिए पास में बैठे हुए बच्चे पर ज्यादा फोकस करना है कि ये पढ़ने वाला है या नहीं है। अगर पढ़ने वाला नहीं है तो पटक के पीछे कर दोगे, चल भाई हमारे पास बैठने का कोई मतलब नहीं है। मैंने ये देखा कि मेरे इन स्टूडेंट के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसका अर्थ क्लियर कर दे कि भाष क्या चीज है। भाष धातु है। धातु का मतलब क्या होता है? धातु का मतलब होता है मूल शब्द। और हमारी हिंदी का मूल शब्द कहां से स्टार्ट होता है? संस्कृत से। कहां से स्टार्ट होता है? संस्कृत से। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि हिंदी भाषा की जननी जो है वो कौन है? संस्कृत। क्लियर है? भाषा, भाषा की हम लोग अगर बात करें तो भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप भी होते हैं और भाषा के तीन रूप भी होते हैं। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में नाउन पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, आपको पता है कि एक बार हमारे राजस्थान बोर्ड ने एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन निकाला। क्या क्वेश्चन था कि संज्ञा मूल रूप से कितने भागों में वर्गीकृत है? मूल रूप से कितने भागों में वर्गीकृत है? एक आपको बात बताऊं क्या? बहुत से स्टूडेंट 99% बच्चे ये मानकर चलते हैं कि हिंदी बहुत ही आसान है। हिंदी बहुत ही आसान है। हिंदी वास्तव में आसान है, लेकिन एग्जामिनर जब पेपर में क्वेश्चन डालता है ना, उस समय 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। 80% जो पेपर बनता है वो बहुत ही टफ बनता है। ठीक है ना। हिंदी भाषा है और भाषा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ये याद रखना। आपको समझ में आती है, आप कंटिन्यू पढ़ लेते हो तो हमारे लिए आसान है। इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमारे लिए क्या है? वो टफ है। बावड़ो, इसके अंदर 11 मात्राएं हैं और इंग्लिश के अंदर 5 मात्राएं हैं, तो आसान कौन सा हुआ? इंग्लिश हुआ ना। लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं होती, इस वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। ये समझ में आ जाती है। मैंने कहा कि जो हमारी भाषा है इसको, सॉरी, संज्ञा को मूल रूप से कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? यानी संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? अब उसने ऑप्शन ये लगाया, ऑप्शन दिया 2, ऑप्शन दिया 3, ऑप्शन दिया 5 और ऑप्शन दिया 4। आप बिलीव करोगे कि आपकी क्लास के अंदर अगर एक भी स्टूडेंट सही बता दे, एक भी स्टूडेंट सही बता दे, तो मैं वास्तव में मानूंगा कि आप लोग इंटेलिजेंट हो। संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? ये जो 3 मान रहा है वो ऐसे कर लो, मैं अपने आप ही मूल्यांकन कर लूंगा कि कौन कौन बच्चे हैं। वेरी गुड। अग्गा दौड़ पीछा चोर, सुना है क्या? हमारे राजस्थान में कहावत है ये कि आगे आगे पढ़ते रहो, पीछे वाला भूलते रहो। ऐसा नहीं करना है, आप लोग गलत चल रहे हो। ये 5 वाला कौन कौन मान रहा है? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। अरे जो इन चारों में से कोई नहीं मान रहा है वो हाथ खड़े करो। ऐसे भी कई महान बैठे हैं, वो पीछे एक हाथ खड़ा कर रहे, कोई नहीं है। कोई नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा जाए जब आंसर किया जाए? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। न तो इसका आंसर 3 है, न इसका आंसर 5 है, इन दोनों में से एक है। बताओ कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ईमानदारी से बताओ कि ऐसी कोई किताब है जिसने ये लिखा है कि संज्ञा के मूल रूप से 2 भेद होते हैं? नहीं लिखा ना। और ये हमारे बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन बनता है। वहां पर बाहर निकलते ही हम लोग तकाजा करते हैं, कह रहे 2 कैसे निकला? ये 2 है कौन कौन से? तो 2 कौन कौन से हैं? एक तो है वास्तविक और एक है अवास्तविक, एक है दृश्य और एक है अदृश्य। संज्ञा 2 प्रकार की होती है साहब, एक दृश्य होती है और एक क्या होती है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये दृश्य में चल रहा है। ये कौन सी संज्ञा है? दृश्य संज्ञा, वास्तविक। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर बहुत सारे भाव चल रहे हैं, जैसे दया, चिंता, करुणा दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उसे छू सकते हो? तो संज्ञा के 2 मूल रूप से माने गए हैं,
उसके बाद में ये वर्गीकृत होते हैं। जो दृश्य है वो 4 प्रकार की है, अदृश्य 1 प्रकार की, इस तरह से वो 5 हो जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे पाणिनि था, डॉक्टर कामता प्रसाद जी थे, इन्होंने इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। इन चीजों को समझो। कंपटीशन की क्लास के अंदर जब हम लोग फीस देते हैं तो उसका हक लिया करो। हक लेने का मतलब ये है कि जो किताबी लैंग्वेज है वो ही अगर हमें पढ़ाई जाए तो किसी चीज का हमें फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो किताब है उसे रटने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं। अगर उसी किताब में से सारा पेपर बन जाए तो बच्चे रटते नहीं है, चाटते हैं किताब को। सही है या गलत है? हमारे उधर कह देते हैं घोट लेते हैं, घोट लेते हैं मतलब घोट कर पी जाते हैं। तो एक ही किताब में से पेपर नहीं आता, आएगा 20%, 15%, 10% उठाया जा सकता है, बाकी हमें नई चीजें याद करनी। मैंने अब इस क्रम में तो आपको ले लिया, भी संज्ञा इस टाइप से पूछी गई थी। अगर ये पूछा जाए कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने नहीं बताया। अगर मैं ये पूछूं कि भाष जो शब्द है, भाष जो शब्द है इससे भाषा शब्द बना है, क्या बना है? भाषा। और भाषा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। मूल रूप से 2 प्रकार की, और मुख्यतः वो 3 प्रकार की होती है, एक सांकेतिक भाषा और ऐड की जाती है। ये जो भाष है ना, भाष, इस भाष धातु का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ये तो अर्थ जानते हो आप, कम्युनिकेशन क्या चीज होती है? इसको हम लोग कहते हैं संप्रेषण। क्या कहते हैं? संप्रेषण। भाष का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है बेटा? विचारों का आदान प्रदान। एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे भाव पैदा होते हैं। एक व्यक्ति के मन में क्या होते हैं? बहुत सारे भाव पैदा होते हैं। किसी भी चीज को देखकर उसके मन में भाव ही पैदा होते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब बनने वाला जो होता है वो क्या होता है? भाव होते हैं। सबसे पहले किसी चीज को देखकर प्रतिबिंब ही बनते हैं। मान लीजिए कि हम लोग बाजार जा रहे हैं और रास्ते में कोई गोलगप्पे की दुकान, या हम लोग कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में पानीपता से कहते हैं क्या, वहां से निकले तो सबसे पहले भाव बना कि यार खा लिया जाए या नहीं खाया जाए। फिर वो उस भावों को विचार का रूप देता है। ठीक है ना? एनकोडिंग और डिकोडिंग होता है। एनकोडिंग और क्या होता है? डिकोडिंग होता है। एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों मिलकर क्या करते हैं? कम्युनिकेशन पावर को हैवी करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। एक व्यक्ति अपने विचार जब सामने वाले को रखता है तो इस चीज को समझाने के लिए उसको किसका प्रयोग करना पड़ता है? किस चीज का प्रयोग करना पड़ता है? भाषा का। अब देखो, मैं मेरे विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर मेरे पास कोई भाषा है तो आप लोग समझ जाओगे या नहीं? अगर मैं उधर वाली राजस्थानी यूज करूं तो हरियाणा वाले नहीं समझेंगे। अगर मैं हरियाणवी भाषा यूज करूं तो यूपी वाले नहीं समझेंगे। ये बात सही है या गलत है ना? भाषा क्या करती है? विचारों का आदान प्रदान करती है। और भाषा शब्द मूल धातु किससे बनी हुई है? भाष धातु से। किससे बनी हुई है? क्लियर है? अब देखो, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के क्या होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक, एक तो क्या होगा बच्चों, और दूसरा क्या होगा? क्या होगा? लिखित होगा। एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। इन दोनों में डिफरेंस होता है। मौखिक जो होता है केवल बोलकर प्रदर्शित किया जाता है, और लिखित लिखने के द्वारा। बोलना हमें कौन सिखाता है? भाषा। बोलना हमें कौन सिखाएगा? और लिखना हमें कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा रे? लिखना हमें सिखाएगा व्याकरण। जिसकी व्याकरण पर पकड़ होती है वो मात्राओं की मिस्टेक नहीं करता है। वो क्या है कि उस सिस्टम में उस चीज को ले लेता है। ये बात सही है या गलत है? तो हमें क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण जब आप लोग पढ़ो ना, तो व्याकरण के अंदर 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास आचार्य हैं। ये ध्यान रखना कि व्याकरण का हिंदी अध्ययन जब आप कर रहे हो तो इसमें हमारे पास 2 आचार्य हैं। इन 2 आचार्य को ध्यान में रखकर आपको अपनी व्याकरण को पढ़ना, ठीक है ना? क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग बेस बढ़ाकर चलोगे तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये 2 आचार्य कौन से हैं? एक तो हमारे पास आचार्य हैं पाणिनि। कौन है जी? अब आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा के जनक कौन है? बिल्कुल गलत है। हिंदी भाषा के पाणिनि थोड़ी है यार। संस्कृत के भी नहीं कहूंगा मैंने भाषा पूछा। हिंदी भाषा के जनक, हिंदी भाषा के जनक गारसा दत्तासी भी है।
राम कुमार भी है, डॉक्टर राम कुमार भी है, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल भी है, ये हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं कहूं ना कि हिंदी भाषा की व्याकरण के जनक कौन है, तो व्याकरण के जनक कौन है? व्याकरण के जनक कौन है? एक तो पाणिनि का अध्ययन करना है और एक डॉक्टर कामता प्रसाद जी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? कामता प्रसाद। इतनी बार आप लोग व्याकरण का अध्ययन कर चुके हो, क्या कभी किसी टीचर ने ये बात आपको बताई है कि कामता प्रसाद का क्या रोल है व्याकरण में? इस बंदे ने मूल रूप से हमारी व्याकरण को खड़ा किया, इस बंदे ने उसमें संशोधन किया। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। हमारी व्याकरण का स्तंभ किसे माना गया है? हमारी व्याकरण का स्तंभ किसे माना गया है और विशेषज्ञ किसे माना गया है? डॉक्टर कामता प्रसाद ने वास्तव में बहुत अधिक संशोधन किए हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि हिंदी भाषा का जनक कौन है? फिर गलत। हिंदी भाषा की व्याकरण का जनक पाणिनि है और हिंदी भाषा का जनक रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र है, गारसा दत्तासी है, बहुत सारे आए थे, ठीक है। और डॉक्टर कामता प्रसाद विशेषज्ञ थे, याद रखना, ठीक है। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को भारत ने कब मान्यता दी थी कि भैया ये भारत के अंदर हिंदी भाषा मान्य रहेगी? कब? हिंदी भाषा को इंडिया में मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को मिली थी। ये बात से सारे सहमत हो गया रहे? तो आप लोग मुझे एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ये जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है? राष्ट्रीय। ये पूरे भारत में मनाया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पलटी मार जाए और आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे हमारे एक तो महिला दिवस है, एक बालिका दिवस है ना, बाल दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस तो 14 नवंबर को है। बेटा मुझे एक बात बताओ कि हिंदी को मान्यता तो मिल गई थी 14 सितंबर 1949 को। क्या उस समय हमारा देश आजाद था? क्या उस समय हमारा देश आजाद था? आजाद था, लेकिन संविधान निर्मित नहीं था। सही है क्या ये बात? संविधान लिखने के लिए भाषा की जरूरत पड़ी और इन्होंने हिंदी को मान्यता देकर संविधान को लिखा। संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी और दोनों में लिखा हुआ है। एक मैं आपको सबसे बढ़िया सी बात बता दूं कि 8वीं अनुसूची में, जो हमारी 8वीं अनुसूची है, कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी? 12 या 11? इन 12 के अंदर अगर मैं ये पूछूं कि 8वीं अनुसूची में जब भाषाएं शामिल की गई थी तो क्या अंग्रेजी को शामिल किया गया था? पक्का ध्यान है? अब ये क्वेश्चन बनता है यहां से, अपने जो बात कर रहे हैं इसी चीज को वो घुमाकर पूछ लेगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि हिंदी किस अनुच्छेद की अकॉर्डिंग? हाँ जी, 343 1। अगर रोमन नंबर में पूछे तो 1, इंग्लिश के अंदर पूछे तो A, हिंदी में पूछे तो K। ये चीज याद रखना। 343 अनुच्छेद के अंदर हिंदी को मान्यता मिल गई थी कि भैया इसे अपना लीजिए। लेकिन आपको पता है कि 343 से लेकर और 351 तक हिंदी का ही वर्णन है। सारा किसका वर्णन है? हिंदी का ही वर्णन। ये तो बात ही छोटी मोटी सी, जिसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ना आप ये भी चीज ध्यान रखना कि वर्ण और अक्षर में अंतर या एक ही चीज होती है रे? वर्ण में और अक्षर में अंतर होता है? सच्ची क्या? आप लोग मुझे बताओगे कि सबसे पहले अक्षर बना था या वर्ण बना था? तो क्या बना था? अच्छा, मैंने यहां लिख दिया तो वर्ण बन गया। सबसे पहले अक्षर बना था। क्या बना था? मैंने तो ये उल्टा पुल्टा लिख दिया आप लोगों की जानकारी के लिए कि भैया आपको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन आपको नहीं है। सबसे पहले क्या बना और उसके बाद में क्या बना? वर्ण बना। ये दो चीजें तैयार हुई।
सुनिए, इन दोनों चीजों में अंतर क्या है? कुछ जो हल्की किताबें है ना, वो दोनों को एक ही मानकर चलती है, लेकिन जब पेपर के अंदर क्वेश्चन निकलता है उस समय सीटीबीटी गुल कर देता है। सीटीबीटी गुल का मतलब समझते हो? आदमी के होश उठ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन आया कहां से है। क्या आप ये सोचकर स्टडी करना चाहते हो कि हमारी वास्तव में सीटीबीटी गुल हो जाए? वहां नहीं ना। तो मेरी बातें सुनो, क्योंकि आज लिखने वाला मैटर कुछ नहीं करवाऊंगा मैं, एक बार बैक वाला ही थोड़ा सा अध्ययन करवा दूं। ये लिखा हुआ है अक्षर। अक्षर है, अक्षर का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। एक तो ए उपसर्ग लगी हुई है, प्लस में शर लगा हुआ है। ये दो चीजें ही है। ए का मतलब होता है नहीं, न या नहीं, और शर की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा? विनाश। हिंदी का ऐसा वर्ण, हिंदी का ऐसा वर्ण जो कभी खत्म न किया जा सके, नष्ट न किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब कोई स्टूडेंट जो ईमानदार है, पढ़ने का इच्छुक है, पढ़ना चाहता है, क्योंकि वैकेंसी अब दुनिया जान की है। हमारे राजस्थान में एसआई आ गई, पटवारी आ गई, एलडीसी आ गई, रीट आ गई, सेकंड ग्रेड पीछे पीछे आ रही है, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, 7-8 वैकेंसीज है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी आपके खूब होगी। एसआई तो आप लोगों के भी आ रही है, और एसआई के अंदर जो 100 क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो किस चीज के होते हैं? वो हिंदी के होते हैं। किसके होते हैं वो? तो हिंदी मन बनाकर पढ़ो बेटा, आप लोगों पर जोर नहीं आने दूंगा। आप लोगों को ये कभी नहीं लगेगा कि वास्तव में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और सर ने हम पर दबाव बना दिया, इतना मैटर दे दिया हमें करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी क्लास के अंदर एक्टिव होकर केवल मेरी बात को सुनो। अक्षर बोला मैंने, ए का मतलब होता है नहीं और शर का मतलब होता है ऐसा वर्ण जो विनाश न किया जा सके, वो क्या होता है? इसका मतलब हिंदी के अंदर जितने भी स्वर हैं वो सारे क्या हैं? हिंदी में सारे स्वर क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या इन अक्षर को हम लोग गायब कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं? जैसे मैंने ए लिखा, इसको गायब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार एक आदमी होता है ना, एक आदमी का जो शरीर होता है, एक आदमी का जो शरीर है, वो शरीर क्या है? वो अक्षर है। इस शरीर के अंदर आत्मा जो आएगी वो क्या होगी? वो वर्ण बन जाएगी। मेरी बात समझ गए आप? बॉडी में जान नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा? अक्षर। और जान आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने यहां पर कहा कि ए से उपसर्ग है, ये ए क्या है? हमारी हिंदी के अंदर डॉक्टर कामता प्रसाद ने कितने उपसर्ग मानी है? कितनी उपसर्ग मानी है? बस जब आपकी यहां सीटीबीटी कुल है तो वहां आप क्या सोच रहे हो? पेपर के अंदर आप लोगों को इतनी मुश्किल आती है क्या इसमें? हिंदी को करने में इतने टफ लगती है ये? बहुत से बच्चे मैंने कहते हुए सुना है कि हिंदी का क्या पढ़ना है, हिंदी तो बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि अखबार पढ़ लेते हैं अपने, किताब आ गई वो पढ़ ली, नोवेल आ गई वो पढ़ ली, कॉमिक्स आ गई वो पढ़ ली। से यस, ये हिंदी पढ़ना नहीं है। देखो मैंने कहा कि हिंदी के अंदर कितने उपसर्ग हैं? 22। कितनी उपसर्ग है? अगर मैं ये पूछूं कि हिंदी के अंदर प्रत्यय कितने हैं? कितने प्रत्यय है हिंदी में? एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकियों के फेविक्विक लग गया कह रहा है। मैंने क्या बोला कि हिंदी में प्रत्यय कितने हैं? 20। हिंदी में प्रत्यय कितने हैं? ईमानदारी से बच्चे हाथ खड़ा करो जिसको प्रत्यय आते ही नहीं है, जिसको प्रत्यय निकालने नहीं आते हैं कि सर मैं आई एम क्या कहते हैं, आगे क्या लगाऊं, आई एम कुछ भी लगा दूं। ऐसे करो बेटा ईमानदारी से। आपके हाथों की रेखाएं पढ़ रहा हूं मैं कि कौन कौन बच्चा कर सकेगा। ऐसे करना मेरी तरफ, ऐसे जैसे मैंने हाथ किया हुआ। हिंदी वाले टीचर शास्त्री भी होते हैं, हाथ की रेखाएं बांध दूंगा मैं आपकी, नीचे कर लूं। प्रत्यय नहीं आते आपको? 5 सेकंड में अगर प्रत्यय पर कमांड आपकी बनवा दूं तो भाई 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड। आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि सर फेंक रहे हैं? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो आपको एक चीज बताता हूं, हिंदी में हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक चीज बता रहा हूं, जल्दी जल्दी से निकल जाएगी और बाद में हमारे बड़ी काम आएगी। जैसे ये कहता है कि अगर कोई आ आता है, या आता है आई, या आता है औ। देखो मैं कि आज जो मैं क्लास में आया हूं इसका कितना का आप लोग फायदा उठाते हो। एक आपके पास आ गया य, एक आ गया व,
एक आ गया आर। क्या आप प्रत्येक की जानकारी के लिए इतनी चीजें याद कर सकते हो? मेरी ओर देखो, इधर बोर्ड की तरफ मत देखना। अगर वास्तव में सीखना चाहते हो तो आप लोग मुझे बताओ कि कितने यहां पर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, कितने लिखे हैं? पक्की बात है। और मैं देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कितना गया। मैंने कितने लिखे थे? पक्की बात है। क्रम से बताओगे, पहले नंबर पर क्या था, 2 पर क्या? पहले पर क्या था? 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। शाबाश, वेरी गुड। अगर ये स्थिति रही तो सीख जाओगे आप। पहले पर क्या था रे? 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। याद रखोगे? अब देखो, मैंने ये क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपको किसी शब्द में आ दिखाई देता है तो इसको बनाओगे क्या? क्या बनाओगे बेटा? और अगर आई दिखाई दे तो क्या बनाओगे? पक्की बात है। औ दिखाई दे तो ऊ, और यह दिखाई दे तो, वह दिखाई दे तो, आर दिखाई दे तो। इतनी सी बात याद रखोगे? चलो अपनी रफ कॉपी निकालो और मुझे बताओ कि मैंने क्या बताया था आपको, वो लिख कर दिखाओ फटाफट। इतने में 2 मिनट रिलैक्स हो जाऊं। वो इंग्लिश के अंदर है ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सही है। और हिंदी में अपने कह देते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जानते। 1 घंटे की स्टडी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, सीख जाओगे आप। मैडम जी आपने लिख लिया? क्या लिखा? बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कॉपी कर दो, मैं देख लूंगा। मेरी आईक्यू लेवल ठीक है, वैसे आपके भी ठीक है। हाँ, ये आता नहीं आपको तो जल्दी से पकड़ कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि एक तो होता है अनमैरिड और एक होता है मैरिड। मैरिड जो होता है ना, उसको बजट बनाना पड़ता है, घर का सारी चीजें याद रहती है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बजट बनाइए। आ जाओ भैया, आ जाओ। करवाऊं क्या? ये देखो, यहां पर मैंने आपको लिखवाया था ये वाला, मिलान करो ईमानदारी से, जिस चीज का सही है एक बार ऐसे कर दो। 10% स्टूडेंट अभी भी डाउन में चल रहे हैं। ये डाउनफॉल का कारण क्या है कि ये पीछे से थोड़ा सा कमजोर चल रहे हैं, पीछे से कमजोर चल रहे हैं, तो अब आईक्यू लेवल बनता सा बनेगा। ये इतनी सी बात याद रहेगी। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, रखोगे लिखा हुआ? ये देखो, एक बार पेपर में इस तरह से पूछा गया कि भैया शब्द है आपके पास, लिखने दो यार, क्या लिखूंगा? ये कौन था? इस टाइप के बच्चे मरीज होते हैं। रियल मानना, वास्तव में जो इस टाइप से कर रहा है ना बिहेवियर, वो वास्तव में मरीज होते हैं। कारण क्या होता है कि खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो खुद तो वो, उनको पता है अभी अपना तो कुछ बढ़ना नहीं है, दूसरे का भी बढ़ने नहीं देना है। कौन था ये? ईमानदारी से बताओ मेरे को थोड़ा। ऐसे करोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, मारकर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। पढ़ना है ध्यान से, ईमानदारी से पढ़ लो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा है। आप लोगों की समस्या क्या होती है कि जब प्रत्यय पूछा जाता है या उपसर्ग पूछी जाती है तो बच्चे लगभग 99% बच्चे मात खाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसमें आपको एक प्रत्यय बताना है। प्रत्यय हमेशा आगे लगता है कि पीछे लगता है? आगे लगता है कि पीछे लगता है? आप लोग यहां पर देखो कि जो सिस्टम मैंने लिखवाया था, जो सिस्टम मैंने लिखवाया था वो ये था। क्या था रे? और क्या था? मैं तो भूल गया। उसके बाद यही था क्या? ये जो चीज है औ, ये इसमें है क्या? देखना, इसको हमने क्या बनाना है? पक्की बात है। इसको ले आओ नीचे, यहां पर बन गया ऊ, बन गया। ये है क्या इसके अंदर?
ये है क्या इसके अंदर? तो यहां से हमारे पास एक मूल शब्द आ रहा है, क्या क्या आ रहा है बेटा? उद्योग आ गया। पीछे क्या रह गया? ई, ये छोटे वाली है कि बड़े वाली? तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? अब बताओ किस किस का ये सही था? बस मैं एक शब्द और देता हूं और बहुत ही आसान देता हूं, आप लोग इसको देखकर बना लेना। जो ये सिस्टम लिखा हुआ है ना, इसको देखकर ये लो एक शब्द। चुप। यार हिंदी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो टफ है, लेकिन आप लोगों ने तगड़ा फोबिया बनाया हुआ है। देखो 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा है क्या? 5 सेकंड से ज्यादा टाइम तो आप लगा रहे हो लिखने में। बहुत ही आसान प्रक्रिया में था ये। और जो बच्चा नहीं लिखने का प्रयास कर रहा है और ऐसे सोच रहे हैं ना कि यार कर लेंगे, फायदा नहीं है। सुबह जल्दी उठने का, तैयार होते हो, नींद खराब करते हो, 10 बजे तक पड़े रहो। ये मानव लिखा हुआ है। हमारा जो सिस्टम था वो है क्या? मैं दोबारा लिखूं या आप लोगों के पास लिखा हुआ है? पक्का लिखा हुआ है। आ का क्या बनता है? आई का क्या बनता है? औ का क्या बनता है? ये का क्या बनता है? वे का क्या बनता है? आर का क्या बनेगा? आप लोग मुझे देखकर बताओ कि इसके अंदर आ की मात्रा है? काट दो, नीचे क्या आ जाएगा? ये था क्या हमारा उसके अंदर? ये यहां रख दो। ये था क्या? ये वह था या नहीं था? वह जब हमने निकाला था तो वह कैसे निकाला था? अलंत के साथ निकाला था। अलंत के साथ निकालकर कमांड क्या दी थी? तो यहां पर क्या लिखोगे? मनु प्लस में ए पीछे रह गया था। किस किस का सही है ये? एक ही बच्ची का सही है। ए बिग हैंड। हाँ क्लैप करना ऐसे। वेरी गुड बेटा, खड़ी होना एक बार। क्या नाम है आपका? मोनिका। अच्छा, पहले की हुई है हिंदी आपकी या तुक्का मारा है? बिड़जी है कई बारी तुक्का। बैठ जा। अच्छा किया है भाई, मनु प्लस में ए बनेगा। बाकी सारों को पछाड़ दिया इस लड़की ने। इतनी ताकतवर तो है ही नहीं। सुनो, एक सेकंड सुनो आप। आगे मैंने एक शब्द दिया था, सेसव। क्या दिया था? आपको पता है, आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। ये सेसव था, शेषव ही था ना। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ऐसा आया हुआ है कि आपके किस चीज की कमांड है? ये जो होता है ना, इसका मतलब 2 मात्राएं होती है। क्या होती है इसका? अगर एक मात्रा होती तो क्या लिखा होता? ए तो हमारे पास था ही नहीं। क्या था? ये है क्या यहां पर? अब मैं क्या करूंगा कि इसको इरेज करूंगा यहां से। कर दिया? ये नहीं हुआ रे, होगा ही नहीं। ये लो, मैं वैसे मार्कर से कर देता हूं। काट दिया। इसको काटने के बाद में मेरे को ई की मात्रा लेनी है। वो मैं ई की मात्रा किसके लगाऊंगा? लगा दी। बेटा देख कर बताओ, ये था क्या उधर? नहीं था। तो मैं क्या करूंगा? से ही लिखूंगा। ये था क्या? ये कौन सी स्थिति में था? इस स्थिति में था। ए रहेगा पीछे तो क्या लगाएगा? शिशु। प्लस में किस किस का सही था रे? मानव आपका गलत और शेषव आपका सही कैसे हो सकता है? राजस्थान में कहते हैं कि अपनी पी बना रही है। क्या नकल मार के लिख लें किसे सर ने ठा लगे? आगे चलूं, 1 2 और दूं? बनाओगे? अगर मूड है बनाने का तो ही बनाना। ले बेटा बनाओ। चुप, आवाज नहीं करनी। आता है तो बना दो, वरना छोड़ दो।
देखो, जो जितनी मेहनत करेगा उसको पहले नौकरी प्राप्त होगी या बाद में? जो मेहनत करेगा उसको पहले नौकरी मिलेगी या बाद में? वो मैंने एक बार कहा था ना कि असफलताओं के तर्कस में सफलताओं के तीर संजोए रखो। असफलताओं के तर्कस में सफलताओं के तीर संजोए रखो। हार जाओ अगर मौत से, जीतने की उम्मीद लगाए रखो। जीतने के लिए तत्पर रहो। ये देखो भाई, यहां पर क्या है? इसको क्या कमांड मिली? क्या बन गया? पक्की बात है। ये था क्या उसमें? तो एजेटी लिख दो। ये था क्या? एजेटी लिखो। ये था क्या? क्या लग गया? ऊ। क्या बन गया? प्लस में। क्लियर है? ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसका सही था। वेरी गुड भी, संख्या बढ़ गई, बहुत बढ़िया बात है। हाँ कर दो, ऐसे कर दो अपने आप के लिए। अरे बावड़ो, स्टूडेंट अपने आप के लिए क्लैप नहीं करते हैं, दूसरा करे तो आनंद आता है। ये क्या लिखा हुआ है? क्या बनेगा यहां पर? क्या बन गया? क्या बन गया? प्लस में क्या बन गया? ये हाँ जी है, आपका ठीक था जी, बाकी सबका गलत था जी। वेरी गुड जी। इस तरह से सुनो, बस बस बस, इस तरह से आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय कर सकते। ये तरीका कैसे रहेगा करने का? अच्छा रहेगा क्या? करना चाहोगी क्या? तो पवन सर ऐसे ही करवाते हैं, आपको ध्यान है। आगे देखिए, एक शब्द और दूं क्या? याद तो नहीं आ रहा है, कोशिश करता हूं। चुप रहना बन गया, वो चुप रहे बस। राघव। आवाज मत करो रे, आवाज मत करो, बिल्कुल बी सीरियस होकर पढ़ो। उपसर्ग और प्रत्यय टफ लग रहे हैं क्या? जिसको लग रहे हैं उसको लगेंगे, लास्ट तक लगेंगे, बुढ़ा हो जाएगा तब तक लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक लगेंगे। कारण पहले भी नहीं पढ़ा, अब भी नहीं पढ़ना। क्यों मैडम जी, गलत कहा क्या मैंने? देखी ठीक लगो मैंने, एजेड जा। हाँ ठीक है। दिखाना। अरे यार, ये क्या किया तुमने? किंतु प्लस में है, ये कैसे बन गया रे? देखना आऊ को मात्रा क्या मिल रही है, ये देखिए वो आएगा। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे वास्तव में मेहनती हैं, ईमानदार है, कर रहे हैं। पीछे मैं गया नहीं, क्या हालचाल है पता नहीं। सुनिए, कर लिया क्या आप लोगों ने? पक्का हो गया? अगर कोई आलसी प्रवृत्ति का बच्चा बैठा है आपके बीच में, किया नहीं है, तो मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूं। हो गया बेटा? भाई आप लोगों के चेहरे जो है ना, वो नौकरी लगने वाले से हैं। आप लोग लगने के बाद में एक बार जरूर मिलना कि सर हमारा सिलेक्शन भी हुआ। अब देखो, राघव का क्या बनेगा? क्या बन गया? रघु में मैंने मात्रा छोटी क्यों लगाई? क्योंकि वो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आदमी का जिक्र चले तो मात्रा छोटी ही लगानी है, और अगर स्त्रीलिंग का पता चले तो वहां पर मात्रा बड़ी लगानी। ठीक है? रघु आदमी था, किसके लिए? राम के लिए। अब यहां पर क्या आ जाएगा? ईमानदारी से बच्चों हाथ,
क्लास के अंदर आप लोगों ने अच्छा किया। ये क्या है बेटा, क्या बनेगा, नीति प्लस में। आप लोग मुझे बता सकते हो, एक सेकंड, अगर इस तरह से आवाज करोगे मैं आगे नहीं समझा पाऊंगा। नीति के साथ मैंने यहां पर ई क्यों लगाया, इक प्रत्यय क्यों लिया? इसके पीछे कारण होता है क्योंकि कै प्रत्यय नहीं होता है। कै से कबूतर, खे से खरगोश, गै से गमला, गै, ये प्रत्यय नहीं है, ये बारखड़ी के अक्षर है, मतलब कै खे गगड़ है ये। तो इसलिए मैंने, जरूरत थी मुझे इसे लेने की, ये लेकर मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं, इक बना रहा हूं। किस किस का सही है? संख्या घटी। आप बताओ, ये वाला था, जैसे वैज्ञानिक था वैसे ही था ये। क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा? प्लस में। सबसे पहले लड़के हाथ खड़ा करेंगे, देखते हैं कितने के बच्चों की स्ट्रेंथ है। झूठे हाथ खड़े कर रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? चलो नीचे करो, लड़कियां करो, लड़कियां तो वैसे ही इंटेलिजेंट होती है, नीचे कर लो। ये बना हुआ है कौनते, कौनते के अंदर यहां पर क्या है बेटा, क्या बन जाएगा? ये क्या है, ने, यहां पर तय, ये क्या है, कौन सी मात्रा, छोटी या बड़ी? अभी मैंने क्या कहा था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुंती आदमी है, औरत है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में। क्लियर है? किस किस का सही है, हाथ खड़े करो। हाँ जी, है तो क्या आएगा, ई आएगा। अच्छा एक सेकंड सुनो, ध्यान से सुनो। जब हमारे पास मूल शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो इसे आगे नहीं बनाना, इसे आगे नहीं बनाना, क्योंकि मूल शब्द हमारे पास निकल गया तो हम लोग इसको तोड़कर बनाएंगे तो वहां पर हम लोग गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें उसे छेड़ना ही नहीं है, जैसा था वैसा पड़ा रहेगा। सही है या गलत है? और दूं क्या? चलो ठीक है, देखता हूं, मेरे को याद ही नहीं आ रही। लिखो भाई, प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। सामाजिक, और मुझे याद करने दो एक बार, आ जाए तो। शब्द ही नहीं याद आ रहा है। अगर आप इस तरह से आवाज करोगे तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपका दिमाग सही चलेगा क्या? नहीं ना। रुक जाओ एक मिनट, मुझे पता है आप लोगों ने बना लिया शब्द। यार हिंदी पढ़ने के लिए हमें साथ में रखना पड़ता है मटेरियल। अब याद आएगा तो मैं लिखवाऊंगा ना, रुक जाओ एक बार। और आपको नहीं याद आ रहा है कोई शब्द? मासिक नहीं बनेगा, मासिक, मौखिक, मौखिक, हाँ लेखक सही है, बन जाएगा। बहुत से शब्द हैं आज दिमाग में ही नहीं आ रहे। आ रहा है बेटा याद? मौखिक नहीं है। तीन ही बना दो यार, आएगा तो बताऊंगा। हैं? ए में उपसर्ग आ गई। याद दो, एक मिनट याद दो देना। इतने बना दो एक बार।
ये जो आप लोग बात कर रहे हो ना, इससे मुझे ये लग रहा है कि भैया आप लोग थक चुके हो, अब मेरे को छोड़ देनी चाहिए क्लास। छोड़ दूं क्या? हाथ खड़े करो जो कह रहा है कि छोड़ दूं, हाथ खड़े करो। पढ़ना तो है को नहीं, बाहर जाके बैठ जाओ। पढ़ने आए हैं घर से ये, और कह रहे हैं कि सर का करवाने का मन है। कह रही है कि कोई बात नहीं सर, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, ये बनाना। ला कॉपी दिखा इधर। मेहनत कर लो, मेहनत करने का टाइम है ये। अब यहां पर देखो रे, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? समाज प्लस में क्या बनेगा? ईमानदारी से बताओ किस किस का सही है? शाबाश भी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये क्या बनेगा रे? इतिहास प्लस में एक बन गया। किस किस का सही है? ये देखो मैंने यहां तक छोड़ा था, फिर मेरे पास लास्ट में कोई उपचार नहीं था, इसलिए मैंने ये लिख दिया, एक प्रत्यय लगा दिया। आप बताओ इसका क्या बनेगा? ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, हमारे स्टूडेंट इसमें मार खाते हैं। कारण प्रत्यय शायद उनके समझ में आ जाए, लेकिन मूल शब्द समझ में नहीं आता है। यहां पर क्या लिखा जाएगा? लिख प्लस में अक प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि कै है नहीं ना। मैंने क्या बताया था? कै प्रत्यय नहीं है, नहीं है तो समस्या है हमारे पास क्या, कि इस है को शामिल करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब इसका क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? प्लस में है। ईमानदारी से बताओ किस किस का सही? बस। और ये लिखा हुआ है पौरुषे, ये क्या है? क्या बन गया? पुरुष प्लस में ये आ रहा है ना बेटा, तो ये हो जाएगा ए प्रत्यय हमारे पास। क्लियर है? पांचों के पांचों किसके सही थे? बस, तो ये स्पीड है आपकी। और कहा ये जा रहा है कि सर अब तो हम थक चुके हैं, छोड़ दीजिए क्लास। तो ठीक है, फिर आज मैं इतना ही करवाऊंगा, बाकी कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख कर आना।